Good morning children. Due to some reason I am not sending you to video. Now I am explaining exercise 1.3. देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करना है। देखो 36/100 अब 2 zeros है तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पुट किया है। देखो 0.36 ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या करेंगे 1/11 है तो आपको 11 का डिवाइड 1 में देना है तो आप ये करेंगे सेल्फ। ये देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है 4 होल नंबर 1/8 है। इसको पहले मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 4 8 32 प्लस 1 किया तो 33/8 और ये डिवाइड किया। देखो 4.125 है आपका आंसर। बाकी भी आपको ऐसे ही करने हैं। 13 का डिवाइड 3 में देना है, 2 में आपको 11 का डिवाइड देना है और 329 में आपको 400 का डिवाइड देना है। हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वैल्यूज गिवन है 1/7 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 0.142857 एंड वी शुड फाइंड वैल्यू 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड सो ऑन। देखो अब आपको क्या करना है इसके अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो 2 × 1/7 हम कर सकते हैं ना। ये देखो 1/7 की वैल्यू ये रही तो 2 × 1/7 की वैल्यू 0.142857। सॉल्व कीजिए इसको 2 7 जा 14 5 2 जा 10 और 1 11 1 कैरी 8 2 जा 16 और 1 17 फिर 1 कैरी 2 2 जा 4 5 4 2 जा 8 और 2 1 जा 12 आया समझ में। क्या किया 2 के को हमने ब्रेक किया 2 × 1/7 की वैल्यू पुट की उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम एज 3/7 में आप क्या करोगे। देखो अब 3/7 अगर आपको गिवन फाइंड आउट करना है तो वी आर ब्रेकिंग 1/7 × 3 या 3 × 1/7 3 × 1/7 की वैल्यू पुट कीजिए 0.1428 और 7 फिर मल्टीप्लाई कीजिए टू गेट योर आंसर। अगर 4 होगा तो आप यहाँ क्या कर देंगे 4 कर देंगे एंड 4 × 1/7 5 होगा तो आप यहाँ क्या करेंगे 5 × 1/7 और 6 होगा तो 6 × 1/7 एंड फाइंड आउट ऑल द आंसर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 से किया मैंने। लुक चिल्ड्रन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इस थर्ड में आपको 3 क्वेश्चन गिवन है। देखो ये फर्स्ट है 0.6 बार, सेकेंड क्वेश्चन है 0.47 पर बार है और 0.001 ट्रिपल डिजिट पे बार है। देखो आपको क्या करना है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया 2 टाइप से। एक ही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना x मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है ना थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन इज x = 0.47। जिस डिजिट पर बार होगी वही डिजिट आपको रिपीट करनी है। देखो मैंने लिखा x = 0.4 4 पर बार नहीं थी इसलिए रिपीट नहीं किया। 7 को आपको क्या करना है 3 टाइम लिखना है ना जिस पर बार है उसको लिखा। अब देखो आपके पास यहाँ पर सिंगल डिजिट पर बार थी। जब भी सिंगल डिजिट पर बार होगी तो आपको मल्टीप्लाई बोथ द डिजिट बाय 10। डबल डिजिट पर बार देखो सिंगल डिजिट पर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। डबल डिजिट पर बार हो तो we multiply both sides by 100 and if we have bar on triple digit then we multiply both the sides by 1000. Here we have only bar only 1 digit so I am multiplying both the digits by 10. Look here children 10 से मैंने इसको both sides को multiply किया। देखो फर्स्ट अपना ये था फर्स्ट इक्वेशन तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया और इस डिजिट को भी 10 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया देखो मैं फिर से लिख देती हूँ इसको। ये तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ x = 0.4777 × 10 ठीक है। जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो सिंगल डिजिट के बाद मेरे पास डेसिमल आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हुई। फिर इक्वेशन सेकंड के बाद आपको क्या करना है ये वाली सेकंड इक्वेशन अगेन लिखनी है और इस सेकंड इक्वेशन में आपको फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ देखो मैंने यहाँ सारा क्लियर किया है। इसको समझ के इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को इस वाली इक्वेशन में से मेरे को इस इक्वेशन को लेस करना है। सो देखो फर्स्ट इक्वेशन 10x = 4.777 ये सेकंड इक्वेशन थी। इसमें से मैंने फर्स्ट इक्वेशन x = 0.4777 इसको लेस किया। देखो लेस करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर आया 9x = 4.3 और इसका डेसिमल मैंने रिमूव किया तो 43/90। दिस इज योर आंसर। और देखो इसी क्वेश्चन को मैंने डबल डिजिट से सॉल्व किया है। यहाँ देखिए आप ये डबल डिजिट से मैंने इसको सॉल्व किया है। देखो 0.47 बार। अब डबल डिजिट पर आपके पास
बार है इसलिए बोथ साइड्स को देखो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100। लुक चिल्ड्रन, इफ यू हैव सिंगल डिजिट बार ऑन सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10, डबल डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1000। देखो मल्टीप्लाई अपन 2 डिजिट्स पे था इसलिए मैंने क्या किया 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.474747। जो डिजिट्स बाहर वाली होती है उन्हीं को आपको रिपीट करना है। सो आई एम रिपीटिंग हियर 474747 ट्रिपल टाइम। अब आपको क्या करना है, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। देखो ये 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x, और यहाँ देखो डबल जीरो है तो यहाँ पर 1 2 के बाद डेसिमल लग गया और ये एज इट इज। फिर आपको क्या करना है, इस सेकंड वाली इक्वेशन में से इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेस करना है। देखो लिखा सेकंड इक्वेशन, फिर लिखा फर्स्ट इक्वेशन और लेस किया तो आंसर 47/99। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप डबल डिजिट पर भी बाहर आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके इजीली। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लुक चिल्ड्रन, 0.99999 और देखो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो लाइक दिस, और 0.9 बार 9 रिपीट हो रहा है तो इसको 9 बार कह सकते हो। देखो x की वैल्यू आपको जो गिवन है वो रख दी, क्वेश्चन फर्स्ट मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट पर बार है, सो आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई किया इस साइड को भी इस साइड को भी। देखो 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो मैंने 2 पहले लिखी क्योंकि वो बिगर है, एंड नाउ आई एम राइटिंग इक्वेशन फर्स्ट ईयर एंड सब्सट्रैक्ट 9x, 10 में से 1 लेस किया हमने, सब्सट्रैक्ट किया तो 9, और यहाँ भी देखो ये तो जीरोज हो गए और यहाँ 9 बचा, 9 का 9 में आप डिवाइड होता है, x की वैल्यू 1। देखो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5, उसमें आपको क्या करना है कि केवल एक डिवीजन परफॉर्म करना है, और डिवीजन किसका, तो 17 तो आपका डिवीजर है और 1 इसमें डिविडेंड है। देखो थोड़ा तो मैंने परफॉर्म किया है, उसके बाद आप रेगुलर करेंगे तो आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, और रिपीटेशन होता है तो इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं होता है आपके पास तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जो भी हो आप चेक कीजिएगा, सेल्फ है ना तो डिवाइड है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्पीकिंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, आई थिंक 6 है बेटा, मैंने रॉन्ग लिख दिया, 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो 6 मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। लुक आर सेवरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है जो किस फॉर्म में P/Q, और एक और इसमें क्वालिटी है, एक और प्रॉपर्टी दी है कि Q नॉट इक्वल 0 है, वेयर Q and P are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal। देखो मैंने आपको 2 टाइप के डेसिमल के एक्सपेंशन बताए थे, एक तो टर्मिनेटिंग बताया था और एक नॉन टर्मिनेटिंग बताया था। ये कह रहा है कि उसका एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैन यू गेस विच प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब Q क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग में तो क्या था, रिमाइंडर आपको क्या फाइंड होता था, 0, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में आपको रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिलता था, बट डिजिट्स का रिपीटेशन होता था। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है कि Q आपका जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तभी तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा ना बेटा, नहीं तो ये तो रेशनल नंबर ही नहीं होगा, नॉन इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी जो इसको सेटिस्फाइड कर रही है वो है कि Q हियर नॉट इक्वल्स टू 0, जो आपको गिवन भी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, उसमें राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये वाला एक्सपेंशन किसका होता है, ये होता है इरेशनल नंबर्स का, और इरेशनल के बहुत सारे एग्जांपल अपने पास है। क्या होता है, √2 जिसका एक्सपेंशन क्या होता है, सॉरी डेसिमल में आंसर क्या होगा, 1.414। √3 का भी आपको बता दूं 1.732, और √5 का आप खुद सेल्फ इसको निकालें, आपको पता चलेगा। ये 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये थर्ड आप सेल्फ निकालें, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका है 3 इरेशनल नंबर लिखना है, किसके बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है बहुत, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ओनली, क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। देखो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने एक्सप्लेन किया, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो एक तो दे रखा है आपको 5/7 और एक दे रखा है आपको 9/11। आपको 7 का डिवाइड 5 में देना, दीजिए दे सकते हैं ना, 0.0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा
7 3 0 7 4 जा 28, 2 लेफ्ट रहेगा, है ना। फिर 0 7 2 जा 14, फिर 6 लेफ्ट रहेगा, 0 7 8 जा 56 देखो, और फिर 4 रहेगा लेफ्ट, फिर 7 5 जा 35। इस तरह से आप निकालते चले जाएंगे और डेसिमल के बाद 5 और 6 नंबर्स निकालेंगे। सेम एज क्या करेंगे, 9 का भी 11 का डिवाइड आप 9 में देते हैं, तो क्या आएगा आंसर, देखिए आपका 0, यहाँ डेसिमल लगाया है ना, तो 11 8 जा 88, फिर आपके पास यहाँ 2 लेफ्ट रहा 0, फिर 11 1 जा 11, फिर आगे आप इस तरह से इसको अब डिवाइड तो बेटा आप खुद कर सकते हैं ना, फिर 8 जा, तो अपने पास क्या आया देखो 0.71 और 0.81 आया। अब इनके बीच की जितनी भी डिजिट्स है वो सारी की सारी इरेशनल नंबर्स होंगे, तो वो आप कोई से भी इनके बीच के डिजिट्स आप कोई से भी 2 और 4 डिजिट्स मेंशन कर सकते हैं आंसर में। ओके, और देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको क्या दे रखा है, √23। देखो मैं इसको इरेज कर दूं, क्या है आपके पास √23। देखो होल नंबर्स लिखती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। देखो इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो इरेशनल होंगे, है ना, 16 से 25, 17 18 19 20 21 22 23 24, ये सब क्या होंगे इरेशनल, क्योंकि अगर इनको हम रूट में रखें तो इनके आंसर्स वी गेट इन द डेसिमल फॉर्म, सो दिस इज इरेशनल नंबर। देखो √225 किसका स्क्वायर नंबर है पता है आपको, 15 का, ये रेशनल हो गया क्योंकि आप इसको P/Q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, सो इट इज अ रेशनल नंबर। देखो नेक्स्ट है आपका 0.3796। देखो इसमें आपको इसमें रिमाइंडर 0 है, कैसे पता चला, क्योंकि देखो पीछे डॉटेड भी नहीं है, नीचे वाला देखो 5th वाला उसमें डॉटेड है, यहाँ तो डॉटेड भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। और यहाँ देखो 4th क्वेश्चन 7.478478 रिपीट हो रहा है ना, देखो 0.478478, इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, और बाहर वाली जो डिजिट्स होती है वो भी रेशनल होती है। और लास्ट में देखो आपको ना तो डिजिट्स का रिपीटेशन है और ना ही रिमाइंडर 0 है, क्योंकि पीछे डॉटेड दे रखा है, आपको इस तरह से दे रखा है ना 0.10 100 फिर 1000, तो ना तो रिपीटेशन है, देखो जीरोस बढ़ रहे हैं और पीछे डॉटेड भी है, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। देखो 23 √23 इरेशनल, लास्ट वाला 5th वाला इरेशनल, और बाकी जो 3 बचे आपके 2nd 3rd एंड 4th आर रेशनल नंबर्स। ओके, थैंक यू।